सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। मानवता और दानवता, मानवता और दानवता, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। मनुष्य जीवन मिला है भगवान की दया कृपा से। केवल मनुष्य जीवन ही नहीं, साथ में सारी सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि जीवन को सरस सुंदर और सुखदायी बनाने में सहायक है। फिर और सुंदर बात है कि सत्संग मिला है। ऐसा वैसा सत्संग नहीं, आध्यात्मिक सत्संग, जिसके प्राप्त होने से जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनकर भगवान की गोद में जा विराजता है। और मनुष्य जीवन का जो सच्चा ध्येय है उसे प्राप्त कर सदा सर्वदा के लिए कृतकृत्य हो जाता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन पाकर और ऐसा सुंदर शुभ अवसर पाकर यदि हमने अपने आप को ईश्वर से विमुख रखा, उदासीन रखा और जीवन का जो सच्चा ध्येय है, लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने में अपनी जान की बाजी नहीं लगा दी तो पछताना पड़ेगा। जीवन तो क्षणभंगुर है, कोई ठिकाना नहीं। कब हमारा साथ छोड़ दे, कब प्राण पखेरु शरीर रूपी पिंजरे से निकल कर उड़ जाए, तब फिर सब कुछ जैसा कि तैसा पड़ा रह जाएगा और हमारे किसी काम में नहीं आएगा। ऐसा सोच विचार कर सब कुछ करते धरते हुए भगवान से अपनी लौ लगाए रहें और जीवन को धन्य और सुकृत बनाए। क्योंकि कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। अब आज हमारा जीवन कितना अस्त व्यस्त है, किसी से छिपा नहीं है। ये अस्त व्यस्तता क्यों है, ये बात सभी लोग जानने समझने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से सुलझाई जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुछ समस्याएं तो स्वयं सुलझा सकता है और बहुत सी अन्य समस्याएं पारस्परिक सहयोग और सौहार्द से ही सुलझाई जा सकती हैं। तो जब व्यक्ति अपने स्वार्थ में जीवन में फंसकर उचित अनुचित का ध्यान न रखकर कार्य करता है, तब विकट समस्याएं आकर विकराल रूप धारण कर लेती हैं और समाज तथा देश की बर्बादी का कारण बन जाती हैं। हमारे शास्त्रों में मनुष्य जीवन से संबंधित 4 बातें मुख्य रूप से वर्णित हैं, जिन पर सही ढंग से यदि अमल किया जाए तो व्यक्ति, समाज और देश के हित में सारी बातें अपने आप पालन होने लग जाएं। अब ये 4 बातें हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं 4 बातों के अंतर्गत मनुष्य के जीवन की सारी आवश्यकताएं आ जाती हैं। तो लौकिक तथा पारलौकिक सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं और जीवन सत्यम शिवम सुंदरम के अनुरूप बन जाता है। तो सर्वतोमुखी जन कल्याण मार्ग स्वतः उदय हो जाता है। धर्म की व्याख्या बहुत जटिल है, व्यापक है, किंतु हम सीधा साधा अर्थ ये लें कि जिससे हम लौकिक और पारलौकिक उन्नति कर सकें। अर्थ से तात्पर्य मनुष्य जीवन की आवश्यकीय वस्तुओं को प्राप्त करना। काम माने इच्छा के, और विशेष रूप से जो लोक व्यापक करता है वो है विषय भोग अथवा संतान प्राप्ति हेतु कार्य। मोक्ष जिसके माने आवागमन के चक्कर से छूटना, यानी धर्म का स्थान पहला है, मोक्ष का स्थान अंतिम है। तो अर्थ और काम के बीच में है, जो कि धर्म और मोक्ष से घिरे हुए। तो धार्मिक व्यवस्थाएं सिखाती हैं कि मनुष्य को शुद्ध आचरण और व्यवहार द्वारा अंतःकरण को पवित्र बनाए रखना चाहिए, प्राणी मात्र से प्रेम और सद्भावना बनाए रखना और इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन यापन की आवश्यकताएं पूरी करना। तो काम माने इच्छा, सभी प्रकार की इच्छाएं, विशेष रूप से संतान पैदा करना। संतान पैदा करने हेतु हम काम क्रिया करें, अन्यथा हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो बच्चे पैदा करना या और कामनाएं करना, इन सब इच्छाओं को इस प्रकार व्यवस्थित रखें जिससे हमारी मोक्ष प्राप्ति में बाधक ना होकर उसमें सहायता मिले। धर्म और मोक्ष का ख्याल रखते हुए हम अर्थ और काम का उपार्जन, अर्जन और ग्रहण करें। इस प्रकार मनुष्य जीवन को सुंदर ढंग से बनाने का सरल और सीधा साधा उपाय हमें मिल जाता है। तो सारी व्यवस्था धर्म की मर्यादा का पालन करने और मोक्ष बनने से आप पाती है। सो आजकल हमारा सबका जो जीवन है उच्छृंखल और अस्त व्यस्त, उसका मुख्य कारण तो बस यही है कि हमने धार्मिक भावनाओं को तिलांजलि दे दी है।
और जीवन का नैतिक स्तर घोर नारकीय बन गया है, जिससे मानवता का स्थान दानवता ने ले लिया है। तो दानवता और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये है कि जब मनुष्य स्वार्थवश होकर दूसरों के हित की भावना से रहित होकर कार्य करता है तो उसका निरंकुश जीवन औरों के लिए कुठाराघात हो जाता है और अंत में वह स्वयं भी उसका शिकार हो जाता है और वो अपना भी सर्वनाश कर लेता है। यही दानवता का नाटक वर्तमान में सबकी नज़रों के सामने है और ये देव दानव युद्ध हमेशा चलता रहता है। इससे सावधान रहने के लिए धार्मिक ग्रंथों का पाठ, साधु महात्माओं का सत्संग करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। केवल पाठ कर लेना ही नहीं, साधु महात्माओं के उपदेश इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देना सो नहीं करना, पर उस पर विचार पूर्वक अभ्यास करना और अपना रहन सहन तदनुकूल बनाना। रहन सहन तदनुकूल बनाने से यदि सारे व्यक्ति आचरण करने लग जाएं तो समाज में वैसा ही व्यवस्था हो जाएगी, वैसा ही समाज बन जाएगा और रामराज्य की स्थापना हो जाएगी। तो इन सब बातों को यदि और संक्षिप्त रूप से कहना हो तो वो आध्यात्मिक जीवन है, जिसमें सब धर्मों का समन्वय देश, काल और वस्तु का विचार करते हुए स्वतः ही होने लगता है, स्वतः ही होने लगता है। क्योंकि ज्ञान की पुस्तकें भरी पड़ी हैं, मगर वो ज्ञान पुस्तकों में कहाँ से आया? और ये ज्ञान महापुरुषों ने अपने अभ्यास द्वारा जो अवस्था और दशाएं प्राप्त की और अनुभव की, उनको पुस्तकों में लिख दिया, जिससे लोगों को उससे मार्गदर्शन हो। केवल उन लोगों को जो अभ्यास करेंगे और उन्हें भी वो अवस्थाएं प्राप्त होंगी। अन्य लोग जो इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो साधारण सी बात समझकर टाल देते हैं। किंतु अभ्यास और साधन करने वाले तो इस जमाने में भी हैं और करते हैं, उनको अनुभूति भी होती है। आजकल विदेशों में जो लोग बहुत छानबीन कर रहे हैं और अभ्यास भी करते हैं, जो भी भारतीय साधु महात्मा मिल जाता है उससे जिज्ञासु भाव से पूछते भी हैं। तो भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सारे प्राणी मात्र उसी के तो हैं, पर वह अपना ज्ञान किसी के लिए छुपा कर नहीं रखते। जो जिसका तलबगार है, जिज्ञासु है, उसको वो उतना ही अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। तो भगवान को, अपने भक्तों को, जिज्ञासुओं को मार्गदर्शन की प्रणाली कोई खास नपीतुली नहीं है। ये तो प्रत्येक साधक और अभ्यासी की शक्ति, सामर्थ्य, देश, काल तथा परिस्थितियों के अनुसार वो स्वयं किसी न किसी प्रकार जुटाता रहता है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। जीवन में जहाँ भी जिस तरीके से भी भगवत प्राप्ति हो सके वो प्रयत्न करना चाहिए। जिन्हें भगवत प्राप्ति हो गई है वही रास्ता बता सकते हैं और भगवान का साक्षात्कार भी करा सकते हैं। वास्तव में सद्गुरु, समर्थ गुरु उन्हीं को कहते हैं। तो ऐसे महात्माओं के साथ रहने से ये रास्ता और भी आसान हो जाता है। उनके पास पहुंचकर ये सब शांत हो जाएं, हमें आनंद, शांति महसूस हो, तो फिर समझ लेना चाहिए कि यही महात्मा हैं, जिनका अंतर शुद्ध है, शांत है, जिसके अंतर में परमात्मा का प्रकाश भरा हुआ है, जिनके रोम रोम में भगवत प्रेम की धार बराबर निकल रही है। तो वह हमारे अंतर में जाकर जरूर प्रभाव डालेगी और शांति का संचार हो जाएगा। तो जो महात्मा केवल बाह्य आडंबर में लगे हैं, केवल ऊपरी ठाट बाट हैं, जिनके अंतर में अभी भक्ति का उदय ही नहीं हुआ है और ना कुछ धर्मार्थ की कमाई की है, तो फिर उनकी शक्ति हमारे अंतर में कोई प्रभाव पैदा नहीं करेगी। ऐसे लोगों का साथ रखें जिनकी शक्ति है। धन्यवाद।